आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। मतलब घर पे रह के कैसे आप अपना डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज जानकारी आपको देंगे जो आपके किचन में मौजूद है। तो आइए पहले समझते हैं कि हर्निएटेड या स्लिप डिस्क होता क्या है। ये है नॉर्मल डिस्क जिसमें आपका न्यूक्लियस पल्पोसस है, एन्युलस फाइब्रोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड है और आपके लिगामेंट्स हैं। जब किसी को हर्निएशन या स्लिप डिस्क होता है तो वो डिस्क आपके इसको चीरते हुए, एन्युलर फाइब्रोसिस को चीरते हुए बाहर आ जाती है। और अगर वो कंप्रेशन साइड में होगा तो वो लेटरल हो जाएगा, सेंटर में होगा तो सेंट्रल हो जाएगा, पीछे होगा तो पोस्टीरियर हो जाएगा। इन सभी चीज़ों में हर्निएशन जो है कहीं ना कहीं जब बिगड़ता है तो सर्जरी में तब्दील होता है। तो हम बात करते हैं कैसे हम डाइट फॉर हर्निएटेड डिस्क या शाइटिका उपयोग करके घर पे बैठे बैठे कैसे इस प्रॉब्लम को कवर या कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे आपको हर्निएशन हुआ कब है तो जो डाइट होगी उन फेजेस पर निर्भर करेगी। तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट फेज की, मतलब आपको अभी अभी हर्निएशन पता चला है तो क्या डाइट आप ऐसी लें जिसमें आपका हीलिंग एंड रिपेयरिंग फास्ट हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है एक्यूट फेज में, जब आप बेड रेस्ट पे हैं, कि आप स्टार्ट करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की खासियत है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, सूजन कम होगी तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें आपके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं वो सारे आपको उपयोग करने हैं, जैसे टमाटो है, पाइनएप्पल है, बेरीज है, इन सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप बिस्तर पे या रेस्ट फेज में होते हैं, जब आप एक्यूट प्रॉब्लम में है, मतलब आपको बेड रेस्ट बोला गया है, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को ओवर हाइड्रेट ना करें। क्योंकि होगा कि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो बार बार वॉशरूम जाएंगे, तो वॉशरूम जाने की प्रक्रिया में जो रेस्ट आपकी बॉडी को है वो नहीं मिलेगा। हाइड्रेशन उतना ही रखें जितना आपको प्यास है, जितना आपकी ज़रूरत है। अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट जब बिस्तर पे होते हैं तो ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं ताकि उनको लगता है हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर बार बार किया हुआ मूवमेंट इस मैकेनिकल प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। देखिए, भूलिए मत, हर्निएशन ऑफ द डिस्क इज़ अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, तो ये मैकेनिकल तरीके से ही ठीक किया जा सकता है, पर इन सब रखरखाव को करके आप आपकी डिस्क की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो सर्जरी में तब्दील ना हो। जब आप बिस्तर पे या एक्यूट फेज पे हों तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कीजिए। तो उसके लिए आपको हाई फाइबर फूड का कंजम्पशन करना है। कोशिश करें जो ग्लूटेन वाली चीज़ें हैं या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं वो आप अवॉइड करें। वाइट आटा, वाइट चीनी, वाइट शुगर, वाइट चावल का आप कंजम्पशन कम करें, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा और पेन कम हो जाएगा। हाई फाइबर फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो आपका जो भी प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, उसके कंट्रोल होने की वजह से आपका जो डिस्क है उसके अंदर दबाव या सूजन नहीं बढ़ेगा। इस फेज में आपको खट्टा या एसिडिक चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ में आपको आपके खाने में टर्मरिक का उपयोग बढ़ाना है, क्योंकि टर्मरिक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। टर्मरिक यूजुअली कोशिश करें आप काली मिर्ची के साथ लें ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़े, और उसको टर्मरिक लाटे या जिसको हम हल्दी का दूध बोलते हैं वो, या हमारी सब्जियों के रूप में आप उसको यूज़ करके आपकी बॉडी में हील एंड रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई एक्यूट फेज की, जब आपको बेड रेस्ट बोला गया है। अब आगे बात करते हैं उसके बारे में जहाँ पे आपका हर्निएशन हुआ है, कुछ टाइम हो गया है, अब आप काम पे लौट चुके हैं पर आपको पैरों में खिंचाव है, दर्द है, झुनझुनी है, शाइटिका, ये सब लक्षण आपको हैं, पर आपको पेन की इंटेंसिटी कम है। तब हम बात करेंगे कैसी डाइट आप लें जिससे आपको हीलिंग एंड रिपेयरिंग बढ़े। तो इस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है कोलेजन टाइप 1 एंड 2। जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी डिस्क होती है वो इसको चीरते हुए, आपके एन्युलस फाइब्रोसिस को चीरते हुए लिगामेंट्स को जाके क्रॉस करती है और दबाव क्रिएट करती है। तो कोलेजन जो होता है वो हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस के जो कोलेजन है उसकी हील एंड रिपेयर के लिए ज़रूरी है। कोलेजन के वैसे नॉन वेज सोर्सेज होते हैं, पर कई वेज सोर्सेज जैसे बीज है, लेग्यूम्स में भी कोलेजन की मात्रा पाई जाती है। कोलेजन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में ग्लू का काम करता है और हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स को जोड़ के रखता है। साथ साथ में वो जो डिस्क है जो हर्निएट हो गई है उसकी रिपेयरिंग के लिए कोलेजन का उपयोग किया जाता है। कोलेजन के कुछ सोर्सेज हमारे सप्लीमेंट के रूप में भी मौजूद हैं, और उसके लिए आपको आपके डॉक्टर से पर्सनली मिलके कोलेजन इंड्यूस थेरेपी या कोलेजन सप्लीमेंट आप चालू कर सकते हैं, जिससे आपका जो घिसावट है या जो उसके अंदर रगड़ पैदा हो रही है वो कम होगी, तो आपका पेन और जो लक्षण है वो कम हो जाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मैग्नीज। मैग्नीज यूजुअली हमको हेल्प करता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो लिगामेंट इसके बैक साइड में है जो आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है,
उसको मेंटेन करने के लिए। अक्सर देखा गया है कि जो बैठक वाला काम होता है तो PLL लिगामेंट जो है हमारा वो वीक हो जाता है, या अगर आप दिन भर एक आइडियल पोजीशन या गलत पोस्चर में बैठते हैं तो PLL का वीकनेस की वजह से डिस्क एन्युलस फाइब्रोसिस को चीरती हुई सीधे बाहर आ जाती है। तो मैग्नीज उसको हील एंड रिपेयर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मैग्नीज की जो क्वांटिटी है वो हमको मिल जाती है ब्राउन राइस, ओट मील, वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट में। डार्क चॉकलेट अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चॉकलेट का कंजम्पशन ज़्यादा करना है, होता तो उसमें भी थोड़ा बहुत शुगर है, बट डार्क चॉकलेट एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपके पास बाकी के 3 सोर्सेस ना हो। चौथा मेन पॉइंट है अवॉइड एसिडिक फूड। एसिडिक फूड हमारे जितने भी प्रोसेस फूड, पैकेट फूड्स होते हैं, इन सब में मिलता है, प्लस इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको हर्निएशन हो चुका है तो प्रोसेस या रेडी टू ईट फूड का कंजम्पशन ना करें। उसका एक और रीज़न है कि प्रिजर्वेटिव की वजह से आपकी बॉडी जो है सिंथेटिकली उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से पेन और सूजन बढ़ सकती है। एक और मेन पॉइंट है अवॉइड शुगर। शुगर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि शुगर ऑलमोस्ट सारे केसेस में जहाँ पे हील एंड रिपेयर करना है उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि जब आप अतिरिक्त शुगर खाते हैं तो इंसुलिन का स्पाइक होगा। इंसुलिन के स्पाइक की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आएगी, और हर्निएशन मतलब ही सूजन है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि डिस्क चीरती हुई बाहर है तो पूरा सूजन है, और अगर इंसुलिन स्पाइक होगा तो ये सूजन बढ़ने के कारण आपका हर्निएशन बढ़ सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, विटामिन डी, B12 और विटामिन सी। जैसा आप सबको पता है कि विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बोन्स और जॉइंट्स के लिए। तो विटामिन डी का जो सेवन है वो आप कर सकते हैं सोया मिल्क, आलमंड्स और मशरूम, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है जो आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़्यादा कमी होने की या डेफिशिएंसी होने के कगार पे आप कुछ सप्लीमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप आपके डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें और तभी आप सप्लीमेंट्स पे जाएं। अदरवाइज नेचुरल सोर्सेज विटामिन डी के जो हैं उसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B12 जो नर्व की माइलिन शीथ होती है उसकी रिपेयरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अक्सर देखा गया है कि सारे स्पाइन के पेशेंट्स को प्रीगाबेलेंट टैबलेट दी जाती है जो आपकी माइलिन शीथ के लिए होती है। विटामिन B12 यूजुअली फर्मेंटेड चीज़ों में या कुछ बहुत सारे कम डेयरी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, तो अदरवाइज विटामिन B12 को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी जो माइलिन शीथ है वो हील एंड रिपेयर हो सके। इसके साथ में विटामिन सी सारे सिट्रस फ्रूट्स या जो सीजनल खट्टे फल आते हैं उन सब में मिलता है। विटामिन सी एक और सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन बिल्डिंग के लिए। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके आप आपकी हर्निएशन को भी रोक सकते हैं, साथ साथ में आप आपकी जो सर्जरी या जितना क्रॉनिक आपका प्रॉब्लम है उसकी तीव्रता को कम करके आप आपकी डिस्क को हील एंड रिपेयर करके एक पेन फ्री लाइफ पे लौट सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए इस चैनल पे लेके आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको या आपके किसी को हर्निएशन ऑफ डिस्क या सर्जरी बोल दी गई है तो आप घरेलू नुस्खों के तहत इसको आजमा के आप अपने प्रॉब्लम को भी कम कर सकते हैं। साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।